केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फिर बढ़ने लगा है जनपद में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। शनिवार को नए मिले 94 कोरोना संक्रमितों समेत कुल संक्रमित हुए 588। जनपद पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी। पिछले 24 घंटे में हुई 3 मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। शनिवार को नगर के मीनाक्षी चौक पर यातायात पुलिस ने चलाया बिना नंबर लिखे वाहनों के खिलाफ अभियान। सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानूनों से क्षेत्र के कोल्हू संचालकों में खुशी की लहर। मंडी से बाहर ही गुड़ बेचने पर कोल्हू संचालकों को हो रहा है दो तरफा फायदा। शनिवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रशासन द्वारा किया गया जनपद के कोरोना योद्धाओं का सम्मान। शनिवार को यूपी स्टील श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। शनिवार को नगर की त्यागी कॉलोनी में युवा शक्ति दल द्वारा किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। विगत कुछ दिनों से जनपद में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा नीचे की ओर जाने लगा था, शुक्रवार से उसने फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को जहां यह आंकड़ा 54 पर पहुंचा था, वहीं शनिवार को जनपद में कोरोना ने 94 नए लोगों को संक्रमित कर फिर से अपने पुराने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिससे साफ पता लगता है कि कोरोना का जानलेवा वायरस इतनी आसानी से हमें छोड़कर नहीं जाएगा तथा इससे छुटकारा पाने के लिए हम सभी लोगों को पूर्णतः सावधानी बरतते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का भी कहना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। शनिवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1923 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 54 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर हुई है। साथ ही शनिवार को भी जनपद के 34 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 94 लोगों में जिला जेल 30, कवाल जेल 3, सिविल लाइन 2, नई मंडी 3, सुरेंद्र नगर 1, लद्दावाला 2, आबकारी 1, शिक्षक कॉलोनी 3, मेडिकल कॉलेज 2, मुजफ्फरनगर 1, पटेल नगर 2, मीनाक्षी चौक 1, साउथ सिविल लाइन 1, ब्रह्मपुरी 1, आदर्श कॉलोनी 1, गौशाला नदी रोड 2, नॉर्थ सिविल लाइन 1, द्वारिकापुरी 1, प्रेमपुरी 1, थाना सिविल लाइन 1, गंगारामपुरा 1, अवध विहार 1, अलमासपुर 1, जोहरा 1, यूपी स्टील 1, कुकड़ा 1, सिरसली कला 1, अमीन नगर बगरा 1, सालाखेड़ी 1, बरवाला 3, लौसाना बुढ़ाना 1, राजपुर 1, राजपुर कला 1, चांदपुर 1, शाहपुर 2, चौधरान पट्टी शाहपुर 1, ककरौली 1, मोरना 2, चरथावल 2, कुतुबपुर बड़ला 1, खतौली 2, मंसूरपुर मील 2, रायपुर नगली 1, मंसूरपुर 2, गदनपुर 1 तथा नगली से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा शनिवार को भी जनपद के 42 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं और इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 588 है। पिछले काफी समय से मुजफ्फरनगर पुलिस जनपद से अपराध व अपराधियों के खात्मे हेतु लगातार अपराधियों की धरपकड़ में लगी है। हम अगर पिछले एक सप्ताह पर नजर डालें तो पाएंगे कि शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो कि जब मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे न भेजा हो। शुक्रवार की रात व शनिवार की सुबह भी मुजफ्फरनगर पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में अपराधियों से हुई 3 मुठभेड़ों के बाद अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में सफलता प्राप्त की है। पहली मुठभेड़ मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें भोपा पुलिस व गोकशों के बीच जोली से कम्हेड़ा जाने वाले मार्ग पर शुक्रवार की देर शाम जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से हुई गोलाबारी में एक गोकश पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने काम्बिंग के बाद गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान सरफराज व रिजवान के रूप में हुई है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक स्कूटी, 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं।
इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ भोपा सोमेंद्र कुमार नेगी ने बताया। ये गांव वालों से सूचना मिली थी बदमाशों की यहाँ बाग में, तो इस सूचना पे पुलिस यहाँ नहर पटरी पे चेकिंग कर रही थी। तभी 2 स्कूटी सवार जौली की तरफ से आए। पुलिस ने उनको रोका, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया और फायर करते हुए खेतों की तरफ भाग लिए। पुलिस ने उनका पीछा किया, आगे जाके स्कूटी गिर गई। वहाँ फिर उन्होंने फायर किया पुलिस ने भी अपनी जो है आत्मरक्षा में फायर किया, तो जिसमें एक बदमाश की गोली लगी है। एक बदमाश अपना खेतों में घुस गया। तो क्या पकड़े गए बदमाशों पर मुकदमा दर्ज है? हाँ, जो घायल बदमाश है उस पर कम से कम 1.5 दर्जन मुकदमा दर्ज है। ये गौकस है और पशु चोर है। घायल बदमाश का नाम क्या है? घायल बदमाश का नाम सरफराज, इसके पिता का नाम असलम, और ये किदवई नगर मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। और जो बदमाश पकड़ा गया है कामिंग के दौरान, उसका नाम रिजवान और उसके पिता का नाम इकबाल है, वो भी किदवई नगर का रहने वाला है। इनाम के बारे में जानकारी की जा रही है अभी। ये जो घायल है बदमाश, ये गैंगस्टर भी है, बुढ़ाना का गैंगस्टर भी है। दूसरी मुठभेड़ शनिवार की सुबह नई मंडी थाना क्षेत्र में हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने मादक पदार्थों के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शनिवार की सुबह जब मुजफ्फरनगर के पचैना रोड पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक वैगनार सवार 2 लोगों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस दल पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया, जबकि मौके का फायदा उठाकर भागने का प्रयास कर रहे दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ, एक वैगनार कार तथा अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ मंडी श्री धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया। आज सुबह मंडी पुलिस चेकिंग कर रही थी पशुपता पैठ में सुरक्षा के दृष्टिगत, तभी बाईपास की तरफ से एक वैगनार गाड़ी गुजरी और चेकिंग के लिए रुकने के लिए इशारा करने पे रुकने की बजाय फायर करके भागी और नसीरपुर रोड की तरफ पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई। उसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम दिवाकर है और ये बनिया ठेर और ये संभल जिले का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त जो है महमूद है। इसमें एक सिपाही भी घायल हुआ जिसका नाम अंकित है और इनके पास से एक वैगनार गाड़ी और उसमें जो है 6 किलो मादक पदार्थ अफीम बरामद हुई है और 2 तमंचा खोखा कारतूस इत्यादि। सर, पूछताछ में पता चला है कहाँ ये तस्करी करते थे, कब से ये काम कर रहे हैं? अभी इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया और इनसे पूछताछ और इनसे जानकारी की जा रही है। तीसरी मुठभेड़ शनिवार की सुबह मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में हुई। शनिवार को मंसूरपुर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 2 बदमाश क्षेत्र के शाहपुर मंसूरपुर मार्ग पर किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया तथा कुछ देर बाद 2 संदिग्ध बदमाशों के दिखाई देने पर पुलिस पार्टी द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी ईख के खेत में घुसकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक स्कूटी, तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया। रजवाई पर चेकिंग की जा रही थी और इस शाहपुर और मंसूरपुर मार्ग पे चेकिंग थी, तो एक व्यक्ति है देखा, उसने फिर पीछा किया गया। पीछा करने के बाद उसने फायर किया, जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। पूछने पे उसने अपना नाम गुलाब भिकारी बताया। ये लगभग इस पे 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस पर मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर, अन्य जनपदों से भी मुकदमे। इसमें गैंगस्टर के मुकदमे, लूट के मुकदमे, अन्य तरह की घटनाओं के मुकदमे हैं। ये थाने का, मंसूरपुर थाने का हिस्ट्री शीटर था और इसके साथ साथ ये टॉप 10 बदमाश में भी था, एक्टिव भी था। कई बार इसने घटनाएं की हैं, जैसे किसी को उठा लेना या फिर उसका मर्डर कर देना या लूट कर लेना। हम ये गहनता से जानकारी कर रहे हैं कि कहीं पर इसके खिलाफ कोई वांछित अभियोग तो नहीं है या इस पर कोई इनाम तो नहीं है। इसके पास से एक स्कूटी बरामद हुई है, एक CMP बरामद हुआ है और 3 लाइव कार्टेज है, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। और ये भी देख रहे हैं कि इसके साथी कौन कौन है और ये किनके साथ मिलकर कार्य करता है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में यातायात पुलिस द्वारा नगर के मीनाक्षी चौक पर वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया।
इस अभियान के तहत बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को सीज करने के अलावा रजिस्टर्ड वाहनों के आगे व पीछे उनका नंबर भी लिखवाया गया। इस अभियान के चलाए जाने से नगर में बिना नंबर लिखे अपना वाहन चला रहे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया तथा पुलिस द्वारा दर्जनों वाहन चालकों को रोककर मौके पर ही उनके आगे व पीछे नंबर लिखवाते हुए उनसे जुर्माने की राशि भी वसूली गई। पुलिस के अनुसार जनपद में अब इस प्रकार का अभियान जारी रहेगा तथा सभी वाहन चालकों को अपने वाहन के आगे व पीछे नंबर लिखवाना अनिवार्य है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी श्री अभिमन्यु ने बताया। देखिए, उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार शहर में काफ़ी गाड़ियां ऐसी थी जिन पर नंबर प्लेट नहीं है और नंबर प्लेट का चालान भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। 5,000 रुपये का नंबर प्लेट का चालान है। इसलिए हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। जिन गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं है या रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाना आगे और पीछे गाड़ी वाले की जिम्मेदारी होती है। जिन लोगों ने नहीं लिखा रखा है उनकी गाड़ी पे नंबर लिखवाया जा रहा है। ये अभियान मतलब कब तक चलेगा? ये अभियान अब कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि शहर में इस तरीके की गाड़ियाँ दिखना बंद नहीं हो जाएंगी। आज लगभग कितने ऐसे वाहन आए? ये लगभग अभी तक 40 से 50 वाहनों को नंबर लिखवाया जा चुका है और आगे अभी कार्यक्रम चलता रहेगा। और जब तक ये मैं यहाँ हूँ मौके पर तब तक कंटिन्यू रहेगा। अन्य चौराहों पर भी लगातार इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा और कंटिन्यू ये प्रोग्राम रहेगा। पिछले दिनों सरकार द्वारा किसानों से संबंधित 3 कृषि कानूनों को संसद में मंजूरी दे दी गई थी तथा कहा गया था कि ये कानून किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। लेकिन विपक्षी दलों तथा किसान संगठनों ने इन कानूनों को किसानों के लिए काला कानून बताते हुए संसद से लेकर सड़क तक जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इन कानूनों को रद्द करने की मांग की थी तथा विभिन्न राजनीतिक संगठन आज तक भी इन कानूनों के विरोध में धरने प्रदर्शनों का आयोजन कर इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन शनिवार को जब हमारी टीम मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित रामलीला मैदान में पहुंची तो पाया कि कुछ कोल्हू संचालक अपना गुड़ मंडी में न ले जाकर उसको वहीं से बेच रहे हैं। इस विषय पर जब हमने इन कोल्हू संचालकों से बात की तो उनका कहना था कि सरकार द्वारा पारित नए कानूनों के अनुसार अब किसान अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है तथा इससे उन्हें अधिक मूल्य मिलने के साथ साथ मंडी शुल्क के रूप में अदा किए जाने वाले 2.5% कर से भी राहत मिल रही है, जिस कारण उनका मुनाफा पहले की अपेक्षा बढ़ गया है तथा इस कार्य के लिए वो लोग सरकार को बारंबार धन्यवाद करते हैं। नाम आपका? मेरा नाम अनवर है। आप बताइए, आप यहाँ पे गुड़ बेचना आए हैं तो किस तरह की सुविधा मिली है? गुड़ से हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है जी। 2.5% की मंडी समिति देते हैं और वहाँ से हमारा माल कम बिका था और अब हमारा 50-60 रुपये कुंटल फालतू बिक रहा है। तो इसलिए हम अपना माल मंडी से बाहर भेज रहे हैं, मंडी ले जा रहे हैं। इससे हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? भूरा है जी। बताइए, आप कहाँ के रहने वाले और किस तरह का कोल्हू है आपका? गाँव नंसुरा। हाँ, तो यहाँ पे किस तरह का माल लेकर आए थे? ये गुड़ लेकर आए थे यहाँ पे। हाँ, जब मंडी में नहीं माल खरीदा अपना कहीं भी अच्छे जब गवर्नमेंट ने हमें छूट दे रखी इस बात मंडी से बाहर बेच रहे हैं आप? जी। तो किस तरह का फायदा हो रहा है? मुझे 2.5% टैक्स देना पड़ रहा था हम मंडी में काटते थे। अब सरकार ने ये जो ख़त्म कर दिया तो अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं। आपको बढ़िया फायदा हो रहा है जी। तो क्या कहना चाहिए सरकार का? धन्यवाद किस तरह? सरकार का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? नीरज। बताइए, आप ये गुड़ आया है, ये कहाँ से आया है, किस तरह का गुड़ है ये गुड़ मंडी से यहाँ पे रामला ग्राउंड है, यहाँ पे आया है नई मंडी। तो ये बाहर क्यों बेचा जा रहा है? किसान को मंडी गुड़ मंडी में मंडी है, मंडी शुल्क लगता है। यहाँ पे बाहर कुछ नहीं लगता है। किसान को फ़ायदा है इस चीज़ का, कोई नुकसान नहीं किसान को, कहीं भी ले जाए यहाँ भरवा रहा है किसान, कोई दिक्कत नहीं किसानों को देना नहीं पड़ रहा है। कितना का फायदा होगा किसानों? सभी किसान को फ़ायदा है, जो माल बनाते हैं, कोल्हू चलाते हैं, उनको पूरा फ़ायदा है। मंडी में जाएंगे तो मंडी शुल्क लगेगा? मंडी में जाएगा तो मंडी शुल्क लगता है, यहाँ कुछ नहीं लगता। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra.
कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा भोपा रोड स्थित पंजाबी बारात घर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के दोनों राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल व श्री विजय कश्यप के अलावा खतौली विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी व जिला अधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में कोरोना काल के दौरान लोगों की सेवा करने वाले राज्य के कर्मचारी जैसे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, खाद्य विभाग, बैंक कर्मी तथा सफाई कर्मी आदि को कोरोना योद्धाओं के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों का कहना था कि इन सभी लोगों ने कोरोना काल के दौरान अपने जीवन को संकट में डालकर निस्वार्थ भाव से मानव सेवा की है तथा देश के प्रधानमंत्री भी कोरोना योद्धाओं का बार बार सम्मान करने की बात कहते हैं और आज इसी कारण से इन सभी लोगों का आभार प्रकट करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जनपद मुजफ्फरनगर के प्रशासन के द्वारा और सीएमओ के द्वारा विश्वास मिशन के अंतर्गत आज ये बहुत शानदार और उल्लेखनीय कार्यक्रम हुआ है, जिसमें जितने भी कोरोना योद्धा हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सीएमओ, हमारा जिला प्रशासन, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे खाद्य विभाग, हमारे चिकित्साकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे बैंक कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, यानी जिस प्रकार के भी जिस विभागीय सरकारी लोगों ने जिस रूप में भी सेवा की है
उन सबका सम्मान सर्टिफिकेट देकर के यहाँ पर हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि ऐसे सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान हम लगातार करते रहें, चूँकि इन्होंने जान की बाजी लगा करके इस समाज को संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम किया और सब लोग अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से डटे रहे। ऐसे सभी लोगों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे पुनः अपेक्षा करता हूँ कि सब लोग इस संकल्प के साथ लगातार जुटे रहें कि कोरोना की लड़ाई अभी बाकी है और हम सबको उसे सुरक्षा करना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ही जनपद की उदय वेलफेयर सोसाइटी, रोटरी क्लब मेन तथा इनर व्हील क्लब इरा के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में भी एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वरिष्ठ समाज सेवी बीना शर्मा, जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी एवं चिकित्सक श्री ML गर्ग के अलावा अनेक गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। इस शिविर में उपस्थित अतिथियों ने घरेलू हिंसा के अलावा कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपस्थित लोगों को दी। अतिथियों ने बताया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं किस प्रकार से इस मामले में सरकार से विधिक सहायता ले सकती हैं। इसके अलावा उपस्थित चिकित्सकों ने बताया कि कोरोना से बचाव हेतु एक आम आदमी किन दवाओं का सेवन कर सकता है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए उदय वेलफेयर सोसाइटी पदाधिकारी श्री निधीश गर्ग ने बताया। आज हमने अपने उदय वेलफेयर सोसाइटी, रोटरी क्लब मेन से और इनर व्हील क्लब ईरा के उससे तत्वावधान में आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर अपना दो टॉपिक्स पर एक अपना टॉक्स रखी थी, जिसमें कि हमारे दो टॉपिक्स ये थे कि एक तो डोमेस्टिक वायलेंस और एक हमारा कोरोना से रिलेटेड कि उससे बचाव वगैरह कैसे हो सके और उसमें क्या लेना चाहिए। जिसमें कि हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती सलोनी रस्तोगी जी, जो कि जिला विधिक प्राधिकरण की सेवा समिति की सचिव हैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर में, और हमारी श्रीमती बीना शर्मा जी वरिष्ठ समाज सेवी, हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ML गर्ग और वरिष्ठ न्यूरो सर्जन जो कि हमारे डॉक्टर करण मारवा हमारे विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हैं। उन्होंने आज अपने पब्लिक को सारी चीज़ बताई हैं कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है उसमें आप अपना गवर्नमेंट की सेवा कैसे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, सारी चीज़ है, आप कोर्ट से कैसे हेल्प ले सकते हैं और कोरोना से रिलेटेड अपना कैसे काम कर सकते हैं, कोरोना से कैसे बचाव कर सकते हैं, अपना क्या दवाइयाँ लेनी है। तो आज हम लोगों ने अपनी इस पर टॉक रखी थी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर, जो इसमें भी कि हमारे इनर व्हील क्लब की सचिव, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट, रोटरी क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट, रोटरी क्लब के सचिव और उदय वेलफेयर सोसाइटी के सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और जो सब हैं वो सब यहाँ पे मौजूद थे। शनिवार को मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड पर स्थित यूपी स्टील फैक्ट्री में कार्यरत कंपनी के श्रमिक संगठन के पदाधिकारी कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा कारखाना प्रबंधन पर उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह जिला प्रशासन से किया। इन श्रमिकों का कहना था कि फैक्ट्री के श्रमिक संगठन के पदाधिकारी होने के कारण पिछले कुछ माह से फैक्ट्री प्रबंधन उन लोगों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। पिछले दिनों कंपनी के सुरक्षा विभाग व ग्रामीणों के बीच हुए झगड़े में भी फैक्ट्री प्रबंधन ने उन लोगों पर आरोप लगाते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया, जबकि उन लोगों द्वारा इस मामले में केवल बीच बचाव कराया गया था तथा यह पूरी घटना CCTV फुटेज में देखी जा सकती है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित श्रमिक ने बताया। संजीव कुमार। बताइए किस बारे में क्या मामला? हम यूपी स्टील के कर्मचारी हैं, यूपी स्टील कामगार संघ यूनियन के पदाधिकारी हैं। अप्रैल माह से जब से लॉकडाउन लग रहा, प्रबंधनगण किसी न किसी झूठे आरोप में हमें फंसाते आ रहे पदाधिकारियों को। कभी तो सोने की चैन की लूट लगा दें हमारे ऊपर, कभी झगड़े का केस लगा दें। वही पिछले महीने 6 तारीख में ग्राम प्रधान का और सिक्योरिटी का झगड़ा हो गया था, लेकिन हमने बीच बचाव करा जिसमें सारी फुटेज आ रही, लेकिन फिर भी 1 महीने से सस्पेंड कर रखा और आज तक कोई जाँच कार्रवाई नहीं हुई। हम चाह रहे भाई या तो स्पष्ट रूप से जांच कार्रवाई हो, अगर हम निर्दोष हैं तो हमें सवेतन वापस लिया जाए, अगर दोषी पाए जा तो जो हमें दंड दिया वो दिया जा। ऐसे कितने आदमी हैं आप? 5 आदमी हैं जी हम। शनिवार को मुजफ्फरनगर की फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित त्यागी धर्मशाला में युवा शक्ति दल द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से रोहाना क्षेत्र के गांव बड़कली निवासी दर्जनों युवाओं ने रक्तदान कर मानव सेवा हेतु अपना सहयोग प्रदान किया। रक्तदान शिविर के आयोजकों के अनुसार रक्तदान के माध्यम से मानव सच्ची ईश्वर सेवा कर सकता है।
क्योंकि उसके द्वारा किया गया रक्तदान किसी को जीवन दान प्रदान कर सकता है। और इसी भावना से प्रेरित होकर बड़कली गांव के दर्जनों युवाओं ने लगभग 20 यूनिट रक्त का दान किया है तथा उन्हें उम्मीद है कि वो लोग शिविर के माध्यम से लगभग 35 यूनिट रक्त का दान कर सकेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए शिविर आयोजक ने बताया। आज यहाँ पर ब्लड कैंप गांव बड़कली के कुछ युवा साथी जो पिछले 2-4 कैंपों से बहुत प्रभावित थे और उनका मानव सेवा के लिए उनकी जो भावनाएं बहुत ज़्यादा बाहर आ रही थी, उसके लिए उन्होंने प्रेरित होकर युवाओं को भी प्रेरित किया अपने गांव के और एक ऐसे काम के लिए ऐसे काम का आयोजन आज किया जो वास्तव में मानव हित में है, जो इंसानियत के लिए बहुत मजबूत मिसाल है। लगभग कितने युवा जन यहाँ पे अभी तक 20 से 22 युवा यहाँ पर ब्लड डोनेट कर चुके हैं और अभी समय लगभग 2 घंटे का बचा हुआ है, तो संभवतः हम 30 से 35 यूनिट रक्तदान आज कर दें। तो कब में आपका जो ये कैंप लगता है, कब तक कैंप लगता है? ये कैंप अभी पिछले महीने की 1 तारीख को भी हम सभी साथियों ने मिलजुल कर शिवम भाई, शुभम भाई, शोभित भाई और पंकज भाई सब ने मिलकर के पहले भी लगाया और समय समय पर जैसे जैसे आवश्यकता हो या व्यवस्था तैयार हो उसी लिहाज से हम कैंप रक्तदान शिविर का कैंप लगाने का काम करते हैं। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। फिर बढ़ने लगा है जनपद में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। शनिवार को नए मिले 94 कोरोना संक्रमितों समेत कुल संक्रमित हुए 588। जनपद पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी। पिछले 24 घंटे में हुई 3 मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। शनिवार को नगर के मीनाक्षी चौक पर यातायात पुलिस ने चलाया बिना नंबर लिखे वाहनों के खिलाफ अभियान। सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानूनों से क्षेत्र के कोल्हू संचालकों में खुशी की लहर। मंडी से बाहर ही गुड़ बेचने पर कोल्हू संचालकों को हो रहा है 2 तरफा फायदा। शनिवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रशासन द्वारा किया गया जनपद के कोरोना योद्धाओं का सम्मान। शनिवार को यूपी स्टील श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। शनिवार को नगर की त्यागी कॉलोनी में युवा शक्ति दल द्वारा किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।